जैस्मिन। हेडिंग डालना सर जैस्मिन। बॉटनिकल नेम इसका, बॉटनिकल नेम ऑफ जैस्मिन। जैस्मिना संबेत। वो एक स्पीशीज है, हाँ। वो भी इसके अंडर में आता है, लेकिन ओवरऑल में हम लोग इसको जैस्मिनम स्पीशीज लिखते हैं। जैस्मिनम स्पीशीज। ओलिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है, ओलिएसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। इसका फैमिली इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको। फैमिली इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। हो गया। इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर है N=13। बेसिक क्रोमोसोम नंबर है N=13। ठीक है, इसका यूजेस बताओ। जैस्मिन का यूजेस किस किस चीज के लिए होता है? जैस्मिन का यूजेस। हाँ गजरा बोलो। बनाने। ऐसा गजरा बनाने के लिए, ठीक है। और एज अ कैंडल। और किस चीज के लिए? परफ्यूम। परफ्यूम। परफ्यूम, गुड। परफ्यूम के लिए यूज होता है। इससे अतात या फिर इत्र भी बनता है, ठीक है। इसके अलावा हेयर ऑयल भी बनता है इससे, हेयर ऑयल। ये एज अ पॉट प्लांट भी यूज होता है। इसके अलावा और कुछ है क्या? इसके अलावा इनका और यूजेस? ये ऐसा गार्लैंड के लिए भी यूज होता है। गार्लैंड यानी कि माला बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो लिख लो क्या बोले मैम? गार्लैंड। इसका मतलब होता है हार। हार जो बनाते हैं ना, जैसे कि गेंदा का जो फूल बनता है, तो उसका जब माला बनाते हैं उसको बोलते हैं गार्लैंड, ठीक है। आपका जो मैम हाँ बोलो। परफ्यूम के आगे क्या लिखा है? इत्र, या फिर इसी को बोलते हैं अटार। इसको बोलते हैं अटार। अटार को हिंदी में बोलते हैं इत्र, ठीक है। ये अटार और है हेयर ऑयल। जैस्मिन का जो प्लांट है, ये एक वो श्रब भी है और ये क्लाइंबर भी है। ये इनके जो कुछ स्पीशीज है वो श्रब है, और इनके जो कुछ स्पीशीज है वो क्लाइंबिंग नेचर की भी है, ठीक है। जैस्मीन एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर है। जैस्मीन इज द वन ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर। Jasmine is the one of the oldest fragrant flower. It is of perennial nature. जैस्मिन के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे पेरिनियल नेचर के होते हैं। पेरिनियल नेचर। हो गया मैम। ओके, इतना सबका हो गया, ठीक है। यस मैम। अगला इसमें लिखना इनके स्पीशीज। हेडिंग डालना इनके स्पीशीज। जैस्मिन की स्पीशीज आप लोग के नोन में कौन कौन सी स्पीशीज है? नोन में आप लोग के नोन में जैस्मिन की स्पीशीज? जैस्मिनम सैम्बर्ग, लैंडिंग। ऑफिसिनाली, हम्म जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरा। हाँ। जैस्मिनियम ऑरिक्यूलेटा और हम्म ऑरिक्यूलेटा। ठीक है।
इन सारे स्पीशीज में कौन से स्पीशीज है इनको हम लोग एज अ कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं जैस्मीन के? सैंडल, संबर, और जैस्मिनम कौन सा? संबर और बस एक ही होता है? और ऑरेंटिकुलर, ग्रैंडिफलोरा। ऑरिकुलेटम, ठीक है। और जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरा, ट्यूबेसेंस। नहीं, ग्रैंडीफ्लोरा, ठीक है। जैस्मीन का देखें तो ओवरऑल में जैस्मीन का 200 से ऊपर स्पीशीज है अभी तक नोन। जैस्मीन का अभी तक 200 से भी ऊपर नोन स्पीशीज है, ठीक है। इनमें कुछ स्पीशीज का हम लोग लिस्ट लिख लेते हैं। पहला है इसमें जैस्मिनम समबैक, जैस्मिनम समबैक को लिख लो आप लोग। विच इज ऑल्सो नोन एज अरेबियन, अरेबियन अरेबियन जैस्मीन और टस्कन जैस्मीन, और टस्कन जैस्मीन। इसमें इनका जो कॉमन नेम है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका जो ओरिजिन है लिखना, अलग अलग स्पीशीज का ओरिजिन अलग अलग है। तो जो एसिमिनम कमबैक का ओरिजिन है वो है ईस्ट इंडीज या फिर इंडिया, ईस्ट इंडीज या फिर इंडिया, ये इनका ओरिजिन है। इतना हो गया सबका? यस मैम, यस मैम। इसमें और लिख लेना, ये एवरग्रीन नेचर के होते हैं, ये एवरग्रीन नेचर के होते हैं। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में लिखना कि एवरग्रीन नेचर के होते हैं। ये फ्रैग्रेंट होते हैं, फ्रैग्रेंट इन नेचर, फ्रैग्रेंट रहते हैं। फ्लावर्स सफेद कलर का होता है, वाइट फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स। आपको जैसे में कमबैक में आप लोगों को डबल फ्लावर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें डबल फ्लावरिंग टाइप इसमें प्रेजेंट रहता है, डबल फ्लावरिंग टाइप, डबल फ्लावरिंग टाइप इसमें प्रेजेंट रहता है। विच इज ऑल्सो नोन एज मोतिया और मोगे और मोगरा, मोतिया और मोगरा। Double flowering type is present in Asminum comeback, which is also known as motia or mogra. क्लियर है तो सबको? इसका पिक्चर आप लोग को मैं एक बार शो कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ। आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों को ऐसे मतलब फ्लावर आप लोगों को दिखता होगा ये, ठीक है। जितने भी आप लोगों की ऐसे वो डबल फ्लावरिंग वाले आपको जितने भी स्पीशीज दिखते हैं, वो सारे जो स्पीशीज है वो एसिमिनम पैक के रहते हैं, ठीक है। ये होता है डबल मोगरा, ये इसको बोलते हैं अरेबियन या फिर टस्कन जैस्मीन। आ रहा है समझ में? किसी कुछ यस पूछना है इतना में? नो, ठीक है, ओके। अगला लिखिएगा, अगला स्पीशीज है इसमें, अगला स्पीशीज है जैस्मिनम ऑरिकुलेटम, जैस्मिनम ऑरू ऑरिकुलेटम, जैस्मिनम ऑरिकुलेटम। ये जो स्पीशीज है ये भी श्रबरी है, श्रबी नेचर के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो नोन एज मुलाई और जोई, दिस इज ऑल्सो नोन एज मुलाई और जोई। इनका जो ओरिजिन है वो है इंडिया, इनका जो ओरिजिन है वो है इंडिया, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। इनका जो ओरिजिन है वो है इंडिया।
मैम इस सेकंड वाला क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो नोन एज मुलाई, MULLAI, मुलाई, एंड जोई, JOEE, जोई। ठीक है। इस वाले स्पीशीज से मतलब आपका जो एस्मिनम कमबैक है उसको भी हम लोग एज अ कमर्शियली कल्टीवेशन होता है। इसमें आप लोग एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा कि जो एस्मिनम कमबैक है इसको हम लोग ऐसा कमर्शियली कल्टीवेट करते हैं, कमर्शियली कल्टीवेटेड स्पीशीज। इट इज अ कमर्शियली कल्टीवेटेड स्पीशीज। ठीक है, उनके जो फ्रेग्रेंस है, उनके जो अरोमा है, उनके लिए हम लोग इनको ग्रो करते हैं। दूसरा स्पीशीज है एस्मिनम ऑरिकुलाटम। ये भी एक कमर्शियली कल्टीवेटेड स्पीशीज है, कमर्शियली कल्टीवेटेड स्पीशीज है। कमर्शियली कल्टीवेटेड स्पीशीज है। इसमें हाईएस्ट ऑयल रिकवरी होता है। ये जो स्पीशीज है इसमें हाईएस्ट ऑयल रिकवरी होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्मिनिन का कौन सा स्पीशीज है जिससे हाईएस्ट ऑयल रिकवरी होता है। इसमें लिखना, इसमें हाईएस्ट ऑयल रिकवरी परसेंट है। अब इसका परसेंट लिख लेना, परसेंट है 0.28 टू 0.32%। ये इसका ऑयल रिकवरी का परसेंट है। मैम, हाँ बोलो। जब आपने हमें पढ़ाया था एरोमेटिक फ्लावर में, तब आपने उसका 0.28 0.36 बताया था। ओके, हाँ ये 3.6 है, ये करेक्शन कर लो। 3.6 है, 3.2 नहीं होगा, 3.6 लिख लेना, इसको करेक्शन कर लो एक। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। अगला स्पीशीज लिखना, अगला है इसमें एस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम, जैस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम। ठीक है, ये जो स्पीशीज है इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो सफेद कलर के आते हैं, वाइट फ्लावर्स। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉयल, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल और स्पेनिश और फ्रेंच और कैटालूनियन जैस्मीन। इनका जो कॉमन नेम है वो इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कैटालूनियन जैस्मीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉयल, स्पेनिश, फ्रेंच और कैटालूनियन जैस्मीन, कैटालूनियन जैस्मीन। हो गया मैम। ठीक है, इनका ओरिजिन लिख लो, इनका ओरिजिन है पर्शिया। ये पर्शियन ओरिजिन के हैं, इनका ओरिजिन है पर्शिया, इनका ओरिजिन है पर्शिया, इनका ओरिजिन है पर्शिया। हो गया इतना? यस। ओके, इसमें लिखना, इसमें सबसे अच्छा क्वालिटी का ऑयल रिकवरी होता है। जो परफ्यूम के लिए जो हम लोग यूज करते हैं स्पीशीज, वो इसी स्पीशीज का यूज होता है। इसमें लिखना, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑयल रिकवरी। इसमें ऑयल रिकवरी का परसेंट है 0.25 टू 0.32%। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी में थोड़ा वो कंफ्यूजन होता है। जैस्मीन में जो हाईएस्ट ऑयल का रिकवरी होता है वो होता है जैस्मीन ऑरिकुलाटम में, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ऑयल निकलता है वो निकलता है जैस्मिनम ग्रैंडीफ्लोरम में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको टिक कर लेना और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके,
यही वाला जो स्पीशीज है, ये आपका इसमें लिख लो, ये वाला जो स्पीशीज है यही कमर्शियली और ये वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, और इसी को कमर्शियली मतलब कि एक्सपोर्ट वगैरह में ये मोस्टली यूज होता है ये वाला स्पीशीज। वर्ल्ड ठीक है, फेमस। हाँ, दिस स्पीशीज इज फेमस फॉर, दिस स्पीशीज इज फेमस फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट परफ्यूम। वर्ल्ड का बेस्ट जैस्मिन ऑयल जिससे एक्सट्रैक्ट होता है वो होता है जैस्मिनम ग्रैंडिफलोरम से। ठीक है, ये पॉइंट है, ये आप लोगों को इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अगला इसमें लिखना इनके दूसरे स्पीशीज लिख लेना। दूसरे स्पीशीज है जैस्मिनम ह्यूमिली, जैस्मिनम ह्यूमिली। ये जो स्पीशीज है दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो, येलो और इटालियन जैस्मिन। दिस स्पीशीज इज ऑल्सो नोन एज येलो और इटालियन जैस्मिन, क्योंकि इनके जो फ्लावर का कलर होता है वो सफेद नहीं होता, वो होता है येलो कलर का। ठीक है, ये इनकी मेन खासियत है। आप लोग को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जैस्मिन स्पीशीज हैव येलो कलर फ्लावर, तो आपका आंसर होगा जैस्मिनम ह्यूमिली। क्लियर है सबको? यस मैम। लिख लेना येलो कलर फ्लावर। ठीक है, अगला स्पीशीज लिखना है इसमें, अगला स्पीशीज लिखना है इसमें जैस्मिनम। मैम हाँ, बोलो। मैम उसकी ओरिजिन है क्या? जैस्मिनम ह्यूमिली की ओरिजिन है ट्रॉपिकल एशिया। इसकी ओरिजिन अगर लिखेंगे तो वो है ट्रॉपिकल एशिया, ओरिजिन। ठीक है, सबको हो गया इतना? हाँ यस हो मैम। गया मैम। ओके, अगली है जैस्मिनम शेक्सली, जैस्मिनम शेक्सली, which is also known as Jasminum cordatum, which is also known as Jasminum cordatum। ठीक है, ये इसी का सिनोनिम है। इसमें प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होती है, इसमें प्रोफ्यूज फ्लावरिंग आती है, सेंटेड होते हैं ये, यानी कि ये हाईली ये फ्रेग्रेंट होते हैं, और ये राउंड द ईयर ये फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावर राउंड द ईयर, राउंड द ईयर, राउंड द ईयर फ्लावरिंग, राउंड द ईयर फ्लावरिंग। इस वाले स्पीशीज में इंसेक्ट और पेस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होता। दिस प्लांट इज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, free from, this species of plant is free from insect pest and disease, insect pest and disease। इनका अगर ओरिजिन देखे तो इनका ओरिजिन है इंडिया, इनका ओरिजिन है इंडिया। हम इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ये सेंटेड नेचर के होते हैं, एंटेड, SCENTED, मैम मतलब कि उसके हाईली फ्रेग्रेंट, पहले वाला से। प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, मतलब इनमें जब फ्लावरिंग आती है वो पूरे गुच्छे में आती है।
ठीक है, सबका इतना हो गया? स्कैंटेड यस। मतलब क्या होता हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? है? स्कैंटेड का मतलब क्या है? स्कैंटेड नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं सेंटेड। सेंटेड का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, ये उसी का सिनोनिम है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट। ठीक है, मतलब कि खुशबूदार। ठीक है, इसके अलावा इसमें और पॉइंट लिख लेना। ये क्लाइंबिंग नेचर के होते हैं। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंबिंग जैस्मिन। ये क्लाइंबिंग नेचर के होते हैं। अपन ने पहले पढ़ा था ना कि जितने भी वो जो जैस्मिन के स्पीशीज होते हैं, वो कुछ क्लाइंबर्स भी होते हैं और कुछ श्रब्स भी होते हैं। तो जो ये जैस्मिन है, वो एक क्लाइंबर है। ठीक है, सबका हो गया इतना? यस मैम। ओके, और एक स्पीशीज लिख लेना इसमें, सिक्स्थ वन। और एक लिख लेना ट्री जैस्मिन। ट्री जैस्मिन बॉटनिकल नेम है इस वाले स्पीशीज का, जैस्मिनम अर्बोरेसेंस। अर्बोरेसेंस, जैस्मिनम अर्बोरेसेंस। इनका ओरिजिन एक्चुअली नहीं पता है, इसको आप लोग छोड़ दो अभी के लिए। बस इसमें इतना ही लिख लो, ट्री जैस्मिन। ठीक है, एक ये लास्ट लिख लेना, जैस्मिनम ऑफिसिनाले। जैस्मिनम ऑफिसिनाले, इनका जो स्पीशीज है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, इससे क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम होते हैं। जैस्मिन ऑफिसिनाले, this species is also known as common jasmine. This species is also known as common jasmine. ये भी क्लाइंबर है, ये भी क्लाइंबर नेचर के हैं। फ्लावर्स सफेद हैं, फ्लावर्स आर वाइट इन कलर। फ्लावर्स आर वाइट इन कलर। दिस आर वेरी फ्रेग्रेंट, बहुत ही फ्रेग्रेंट होते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका? यस मैम। ओके, ठीक है, अगला इसमें हेडिंग डालना, इनका प्रोपोगेशन। इनका प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन किससे होता है जैस्मीन का? जैस्मीन का प्रोपोगेशन किससे कटिंग करते से। हैं? कटिंग से करते हैं। और कमर्शियली किससे होता है? कटिंग से। कमर्शियली कटिंग से होता है ना। ठीक है, किसी किसी बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि आपका जो जैस्मीन का जो प्रोपोगेशन है वो एक तो लेयरिंग से होता है एक, और एक होता है कटिंग से। लेयरिंग एंड कटिंग, ये दोनों से ही होता है प्रोपोगेशन। ओके, अगर हम जैस्मिनम वो समबैक को देखें, जैस्मिनम समबैक, इनका जो प्रोपगेशन होता है वो होता है टर्मिनल, टर्मिनल या फिर सेमी हार्डवुड कटिंग से। सेमी हार्डवुड कटिंग। जैस्मिनम ऑरिकुलाटम को देखें तो, जैस्मिनम ऑरिकुलाटम, इनका प्रोपगेशन होता है सेमी हार्डवुड कटिंग से। सेमी हार्डवुड कटिंग। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम का, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, हम स्लाइड पीछे करें। हाँ एक मिनट बस ना, इसका होता है टर्मिनल कटिंग से प्रोपगेशन। जस्मीनम ऑरिकुलाटा क्या?
जैस्मिनम ऑरिकुलेटम जो स्पीशीज है उनका प्रोपगेशन होता है सेमी हार्डवुड कटिंग के थ्रू। प्रोपगेशन होता है इनका सेमी हार्डवुड कटिंग के थ्रू। ठीक है, ये सबका हो गया। यस मैम। ओके, ठीक है। अगला इसमें लिखना प्लांटिंग टाइम, किसी को आइडिया प्लांटिंग का टाइम कब होना लास्ट चाहिए? वाले मैम जून थर्ड जुलाई। हाँ, ये लिख लो, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। ओके सबको इतना? मैम यस मैम। हाँ बोलो। मैम हमारे इधर महाराष्ट्र में एक स्पीसीज है, उसे कुंदा बोलते हैं, बट उसका साइंटिफिक नेम पता नहीं मुझे। कुंदा? हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, उसका पिक्चर होगा ना, तो आप मेरे को एक बार उसका जो पिक्चर होगा वो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है, वो कौन सा स्पीशीज है। ओके मैम। ठीक है। अगला इसमें लिखना ओके, हम लोग ने प्रोपगेशन तो देख लिया। प्रोपगेशन के बाद इनका जो प्लांटिंग का ड्यूरेशन होता है वो कब से कब तक होता है? प्लांटिंग का टाइम, जून प्लांटिंग का नवंबर। टाइम जून जुलाई में। जून जुलाई। इनका जून प्लांटिंग नवंबर। टाइम, हाँ एग्जैक्टली इनको होता है जून से लेके नवंबर तक। जून से लेके नवंबर तक इनका प्लांटिंग टाइम रहता है। आप लोग जो इसमें लेयरिंग का जो अगर इसमें जो ऑपरेशन है, अगर वो लेयरिंग के थ्रू प्रोपगेशन होता है, तो लेयरिंग का भी जो ड्यूरेशन होता है वो जून जुलाई और अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही होता है। ठीक, प्लांटिंग का टाइम ये आपका कटिंग के लिए भी है और और आपका ये लेयरिंग के लिए भी है, सेम ड्यूरेशन। ओके। ठीक है, इसमें अगला लिखिएगा इनकी वैरायटीज। अगला इसमें हेडिंग डालना इनकी वैरायटीज। वैरायटीज में से पहले लिखना, वैरायटीज में से पहले लिखना है जैस्मिनम समबैक। जैस्मिनम समबैक, इनकी वैरायटीज में लिखना पहला है सिंगल मोगरा। सिंगल मोगरा, एक है डबल मोगरा। डबल मोगरा, हो गया। और एक है गुंडू मुलाई। गुंडू मलाई, ये इनकी वैरायटीज हैं। और एक लिख लेना इसमें अर्का आराधना। अर्का आराधना, एक लेना इसमें ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्किनी। ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी। सबका इतना हो गया? यस मैम। ओके। अब देखो जो आपका जितने भी वैरायटीज हैं, जैसे जो जैस्मिनम जो समबैक है, ये वाले जितने भी स्पीशीज के अंदर जितने भी वैरायटीज ग्रो करते हैं वो सारे के सारे स्वीट सेंटेड तो होते ही हैं। इसके अलावा इसको एज अ लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए इनको ग्रो करते हैं। इसमें लिखना ये सारे जो स्पीशीज हैं ये स्वीट सेंटेड होते हैं। इसके अलावा इनको प्रोपगेट करते हैं हम लोग लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। दिस आर
कल्टिवेटेड फॉर लूज फ्लावर प्रोडक्शन। मैम जो आप बता रहे हो ये जैस्मिनम समबैक है ना? हाँ हाँ, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये ओवरऑल एसिनम थम्बैक का है। यस मैम। ये स्वीट स्टैंडर्ड होते हैं और इनको हम लोग एज अ कमर्शियली ग्रो इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इसको एज अ लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए यूज कर सके। ठीक है। हो गया मैम। ओके, दूसरा स्पीशीज का वैरायटीज लिखना। दूसरा स्पीशीज है इसमें जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, ये जो स्पीशीज है इसको हम लोग बेसिकली एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए से हम लोग यूज करते हैं। दिस स्पीशीज इज बेसिकली कल्टिवेटेड और कमर्शियली यूज्ड फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन। एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए बेसिकली इसको हम लोग ग्रो करते हैं। इनकी वैरायटीज लिख लेना। अर्का सुराबी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्का सुराबी इज अ वैरायटी ऑफ विच स्पीशीज, तो आपका आंसर होगा जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। ये वैरायटी को टिक कर लो। इसके अलावा है CO1 पिच्ची, CO1 पिच्ची, और एक है CO2 पिच्ची। हो गया। तो पता हो गया? ठीक है। तीसरा लिखना जैस्मिनम ऑरिकुलाटम। जैस्मिनम ऑरिकुलाटम, इस वाले की स्पीशीज के अंदर वैरायटीज लिखना। पर्री मुलाई, पर्री मुलाई, और एक है CO1 CO2, CO1 और CO2, CO1 एंड CO2। इसके अलावा इसमें लिखते हैं लॉन्ग पॉइंट, लॉन्ग पॉइंट, लॉन्ग राउंड, लॉन्ग राउंड एक्सेट्रा। इनकी वैरायटीज हैं। हो गया मैम। ये सबको हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगला लिखना इनका जब फ्लावरिंग का पीरियड है वो लिख लो। फ्लावरिंग का जो भी ड्यूरेशन है कि इनमें जो ब्लूमिंग आती है वो कब आती है? किसी को आइडिया ब्लूमिंग इसमें कब कब आती है? स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। कौन सी स्पीशीज में कब फ्लावरिंग आती है, किसी को आइडिया? मैं जब सीना समबेक्ट में जून जुलाई में आते हैं शायद, अगस्त। जून जुलाई, हाँ मतलब कि वो समर में मोस्टली आता है। और जैस्मिनम जो कमबैक होगा जिसको आप लोग वो एज अ फोगरा के लिए यूज करते हैं, उस वाले स्पीशीज को तो आप तो देखे होंगे ना कि वो मोस्टली वो गर्मी में देखने को मिलता है। तो इसमें लिख लेना इनका जो ब्लूमिंग का पीरियड है वो ड्यूरिंग समर, समर में होता है, यानी कि मई जून जुलाई। इस सीजन में मोस्टली इनका जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब मोस्टली समर में। दूसरे स्पीशीज है इसमें जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम का फ्लावरिंग कब देखने को मिलता है? इसकी फ्लावरिंग आती है मार्च से लेके सितंबर तक। मार्च से लेके सितंबर, यानी कि लेट स्प्रिंग से लेके अर्ली अर्ली फॉल तक। लेट स्प्रिंग से लेके अर्ली फॉल तक इनमें जो ब्लूमिंग आती है। थर्ड है जैस्मिनम ऑरिकुलेटम। थर्ड है जैस्मिनम ऑरिकुलेटम।
इसमें इस इनकी जो ब्लूमिंग का ड्यूरेशन है वो है स्प्रिंग से लेके ये समर तक आता है। स्प्रिंग टू समर, स्प्रिंग से लेके समर तक इसमें जो ब्लूमिंग है वो आता है, और ये रेनी सीजन में भी आता है, ऑल्सो इन रेनी सीजन। आप लोग के जितने भी इंडियन ओरिजिन के जो स्पीशीज हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका ऑरिकुलाटम हो गया, आपका एसिनम हम्बैक हो गया, और एस्मिनम एक्सिल हो गया, ये सारे जो इंडियन ओरिजिन वाले जितने भी हैं आपके स्पीशीज वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको आप लोग एक बार देख लेना। इतना हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। ओके, एस्मिनम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है, वो कौन सा है? एस्मुनम में कौन सा इंटरकल्चरल ऑपरेशन होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सारे स्पीशीज में जो फॉलो होता है? पिंचिंग और प्रूनिंग। पिंचिंग नहीं करते इसमें, प्रूनिंग, हाँ इसमें प्रूनिंग होता है। प्रूनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन एस्मिन। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो वो है होगा आपका प्रूनिंग। प्रूनिंग का टाइमिंग किसी को आइडिया? प्रूनिंग का टाइमिंग, प्रूनिंग हम लोग क्यों करते हैं? प्रूनिंग प्रूनिंग का ऑपरेशन क्यों करते हैं? टू इंड्यूस फ्लावरिंग। टू इंड्यूस फ्लावरिंग, और जितने भी डेड और जितने भी डिजीज वाले वो शूट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। और प्रूनिंग का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रूट क्लास में। प्रूनिंग क्यों करते हैं हम लोग? एडवांटेजेस क्यों करते हैं? न्यू सूट डेवलप होंगे मैम। न्यू शूट्स डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। आगे लिखना है इसमें जो प्रूनिंग का जो भी ड्यूरेशन है वो अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल एस्मिनम कमबैक है, जैस्मिनम कमबैक का जो प्रूनिंग का जो ड्यूरेशन है वो है नवंबर से जनवरी, नवंबर से जनवरी। ठीक है, अगर इसमें ये नवंबर और जनवरी में प्रूनिंग करेंगे तो अगले वो समर तक इनमें ब्लूमिंग आ जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम। इसमें प्रूनिंग कब होगा? इसमें प्रूनिंग कब होगा तो इसमें जब फ्लावरिंग आएगी वो 5 से सितंबर के बीच में आएगी। मोस्टली आपको जितना भी प्रूनिंग का ड्यूरेशन होता है, जब आपका जो प्लांट होता है वो फॉर्मेंट सीजन में होता है तो मोस्टली आता है। जितने भी पेरेनियल प्लांट है उनका फॉर्मेंट का सीजन कौन सा होता है? फॉर्मेंट का सीजन समझ। कब होता है? फॉर्मेंसी का सीजन वो होता है दिसंबर विंटर। जनवरी। हाँ एग्जैक्टली वो हमेशा जितना भी आप लोग के मोस्टली जितने भी प्लांट होते हैं उनको जो फॉर्मेंट का जो भी सीजन होता है वो मोस्टली वो वो विंटर में होता है। ठीक है, तो इसमें जो मतलब इन सारी जो स्पीशीज होती हैं इनके जो प्रूनिंग का टाइमिंग होगा वो अक्टूबर नवंबर या फिर दिसंबर के बीच में ही होगा वो। ठीक है, तो इनका जो प्रूनिंग का जो टाइमिंग है वो है दिसंबर, दिसंबर में इनमें प्रूनिंग होता है। तीसरा स्पीशीज है जैस्मिनम ऑरिकुलाटम, जैस्मिनम ऑरिकुलाटम। इस वाले स्पीशीज में जो आपका प्रूनिंग होता है वो होता है दिसंबर या फिर जनवरी में, दिसंबर या फिर जनवरी में इनमें प्रूनिंग होती है।
सबका पता हो गया? यस मैम। जो सबसे पहले जो एक जैस्मिन जो थर्ड है, जो एक वो क्रॉप है, ये सबसे पहले जो एक ओल्ड पर्शियन एक वो नाम है जैस्मिन, उसी के नाम से ये जो जैस्मिन है वो डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ठीक है। हेलो। यस मैम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था इसमें। ओके। इसमें आप लोग एक और पॉइंट लिख लेना, इनका जो शेल्फ लाइफ होता है, इनका शेल्फ लाइफ ऑफ जैस्मीन स्पीशीज, ये भी लिख लो। जैस्मिनम स्पीशीज का शेल्फ लाइफ, जैस्मिनम समबैक का 28 to 30 आवर्स। 28 to 30 आवर्स है जैस्मिनम समबैक का शेल्फ लाइफ का आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम का है 24 आवर्स। जैस्मिनम ऑरिकुलाटम का है 48 to 60 आवर्स। 48 to 60 आवर्स। मैम जो जैस्मिन शब्द है वो कहाँ से ड्राइव हुआ था? हाँ, जैस्मिन जो अच्छा, जैस्मिन। जैस्मिन जो वर्ड है, सबसे पहले ये एक ओल्ड पर्शियन नेम है। ओल्ड पर्शियन नेम इसका नाम था यास्मीन। यास्मीन, ये इससे डिराइव्ड हुआ था, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, इसका मीनिंग होता है फ्रेग्रेंस, ये उससे डिराइव्ड होके बना है। ठीक है। ये सबका हो गया। यस मैम। यस मैम। ओके। इसमें अगला लिखना है डिजीज और इंसेक्ट। डिजीज, पहले इसमें लिखना डिजीज, वो है इसमें लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा जैस्मिनिकोला, सर्कोस्पोरा जैस्मिनिकोला, और एक है अल्टरनेरिया जैस्मीन। अल्टरनेरिया जैस्मीन। ये लीव्स में एक वो रेडिश ब्राउन कलर का सर्कुलर स्पॉट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं लीफ के अपर सरफेस में। ठीक है। सीवियर केस में इनका जो इन्फेक्शन है वो पूरा जितने भी वेजिटेटिव हर्ट्स होते हैं और जितने भी यंग ब्रांचेस आते हैं उनको ये वो सीवियरली इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इनिशियल स्टेज में ये सिर्फ लीफ को ही इफेक्ट करता है। अगर जो इनका इन्फेक्शन है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो वो वेजिटेटिव जो बर्ड्स होते हैं और जितने भी यंग ब्रांचेस होते हैं उनको भी इफेक्ट करना शुरू कर देता है। मैम एक बार और बताइए तो। लीस्ट और जो ये जो वो डिजीज है, इनका अगर इन्फेस्टेशन होता है इनिशियल स्टेज में होता है तो ये लीफ में दिखता है। लीफ के अपर वाले सरफेस में
रेडिश ब्राउन कलर के सर्कुलर स्पॉट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो आगे चल के वो अगर उसमें और वो सीवियर इन्फेक्शन हुआ, अगर आपको जो इन्फेक्शन है कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर वो और इन्फेक्शन उसमें क्रिएट करता है, तो सीवियर वाले केस में इनका जो वेजिटेटिव बर्ड्स होता है और जो जितने भी यंग ब्रांचेस आते हैं उनमें इनका डायरेक्टली इफेक्ट शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। यस मैम। ओके, दूसरा लिखिएगा इसमें। दूसरा है रस्ट। दूसरा है रस्ट। रस्ट है यूरोमाइसिस। यूरोमाइसिस होप्सोनी। होप्सोनी। यूरोमाइसिस होप्सोनी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है तीसरा विल्ट। विल्ट। विल्ट जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम कौन सा होगा विल्ट का, किसी को आइडिया? फ्यूजेरियम सोलानी। ऑफिसफोरा। नहीं, फ्यूजेरियम सोलानी है। ठीक है, इसके अलावा और एक इन्फेक्शन कॉज करता है, एक है स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम रोल्सी। रोल्सी। ये किसी एक का इन्फेक्शन होगा तो विल्ट कॉज होगा। इनका जो अर्ली सिम्टम है, यानी कि इनका जो इनिशियल वो सिम्टम है वो डायरेक्टली इनके लोअर लीव्स में वो शो होना शुरू हो जाता है। लोअर लीव्स पूरे वो पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, और अगर इनका जो इन्फेक्शन है अगर वो सीवियर हो गया तो उस वाले केस में पूरे का पूरा जो प्लांट होगा वो पूरा डेथ हो जाता है उस प्लांट का, सीवियर केस में। मैम थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करना तो। लिख लो, ये वाला क्या? यस मैम। हो गया। यस मैम। फोर्थ लिखना, एक होता है इसमें फाइलोडी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइलोडी इज अ डिजीज ऑफ, तो आपका आंसर होगा कैस्मीन। ये इसमें आता है फाइलोडी। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा। कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा। इनका जो इन्फेक्शन है प्लांट में अगर होता है तो जो प्लांट होता है वो फॉर्म्ड दिखना शुरू हो जाता है। फ्लावर होता है वो ग्रीनिश कलर का दिखना वो शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ फ्रेग्रेंट वाइट कलर्स। अगर फाइटोप्लाज्मा का जो इन्फेस्टेशन है अगर प्लांट में शो होता है तो आपका जो प्लांट होगा वो फॉर्म्ड हो जाएगा। जो फ्लावर होता है वो ग्रीनिश कलर का दिखना शो हो जाएगा। ये इनका सिम्टम है। ठीक है, और जितने भी आपके फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। जितने भी आपके फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं लीफ स्ट्रक्चर्स में। ये इनका सिम्टम है। हो गया क्या? यस मैम। ओके, अगला इसमें लिखना इनके इंसेक्ट्स। अगला इसमें लिखना इनके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में लिखना सबसे पहले इसमें बर्ड वॉर्म। बर्ड वॉर्म।
जैस्मीन बडवॉम, इनका साइंटिफिक नेम है हेंडिकैसिस हेंडिकैसिस डुप्ली फैसियालिस। ठीक है, हो गया इतना। यस मैम। हम्म, इनका जो अडल्ट होता है वो जो एग का लेइंग होता है वो फ्लावर के बड में करते हैं। ठीक है, तो जब जो लार्वा होता है जब वो एग से निकलता है तो वो डायरेक्टली फ्लावर का जो बड होता है उसको वो बोर करता है और उसके अंदर में जितने भी ऑर्गेन्स होता है उसको वो फीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, इनका जो एडल्ट होता है वो एग लेइंग फ्लावर की बड में करता है। दूसरा लिखना इसमें रेड स्पाइडर माइट। रेड स्पाइडर माइट साइंटिफिक नेम है इसका टेट्रैंकस यूटिकी। ये लीव्स को ये फीड करना शुरू कर देते हैं। इनका जो इन्फेस्टेशन है वो इनके लीव्स में शो होता है। इनका जो इनका फीडिंग है और इनका जो इन्फेस्टेशन है इनकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ होता है और जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है उसमें ये सीवियरली इफेक्टेड होते हैं इस इंसेक्ट की वजह से। ठीक है, पता हो गया। यस मैम हो गया। इसमें तीसरा है ब्लॉसम मिड्ज। कॉन्टेरिनिया मैकुलिपिनिया। इनका जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली इनके फ्लावर्स में शो होना शुरू हो जाता है। इनके इन्फेस्टेशन से जो आपका फ्लावर होता है उसमें पर्पल कलर का डिस्कलरेशन शो होता है, प्लस जो फ्लावर होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है इनके इन्फेस्टेशन से। ब्लॉसम मिड इनका जो डैमेजिंग स्टेज है इस इंसेक्ट का वो है फैगट्स इनका डैमेजिंग स्टेज है। मैम, हाँ बोलो। आपने बडवर्म का डैमेजिंग स्टेज क्या बताया था? उसका डैमेजिंग स्टेज है लार्वा। जो लार्वा होता है वो डायरेक्टली जो फ्लावर का बड होता है उसमें वो बोर करके उसके अंदर के जितना भी मटेरियल होता है जितना भी ऑर्गेन होता है उनको वो फीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो अनफिट हो जाता है मार्केटेबल प्राइस के लिए, वो हेल्दी नहीं रहता। फोर्थ लिखना है इसमें नीमाटोड्स भी इसमें इफेक्ट करता है। जो नीमाटोड का जो इन्फेक्शन इसमें इन्फेस्टेशन लाता है वो है मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा।
which is also known as root knot nematode, which is also known as root knot nematode. इनके इन्फेस्टेशन से जो रूट्स होते हैं, जो रूट और जो रूटलेट्स होते हैं, उनमें स्मॉल वो स्वेलिंग दिखना शुरू हो जाता है रूटिंग रूट्स में। सबका हो गया इतना? यस मैम। ओके, ठीक है। अपन फिर अगले क्लास में इनका जो भी वो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये जो ऑयल जो होता है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, यस मैम। इतना क्लियर आप लोग को? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोग का जो सुबह का जो टाइमिंग है उसमें आप लोग फ्री हैं क्या? उसमें थ्योरिकल क्लास हो सकती है मॉर्निंग बैच में? यस मैम। ठीक है, तो अपन कल मॉर्निंग में भी क्लास कर लेंगे और कल इवनिंग में भी क्लास कर लेंगे। ठीक है, ऐसे में आप लोग जितने क्वेश्चन है वो थर्सडे तक वो कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके देन। ठीक है, फिर क्लास एंड